Join us in the flames. Your soul is haunted. ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना अमन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में इंदौर की एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। अमन पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अपने खर्च खुद उठा सके। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। करीब रात 1 बजे अमन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था कि अचानक पिज्जा शॉप का फोन जोर से बज उठा। उस वक्त शॉप में अमन के अलावा कोई नहीं था। अमन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बहुत अजीब थी, डरी हुई, घबराई हुई और जैसे बोलते वक्त उसकी सांसें कांप रही हों। पहले तो अमन ने ऑन ऑर्डर लेने से मना करने का मन बना लिया क्योंकि शॉप का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, 4 लार्ज साइज पिज़्ज़ा। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर अमन रुक गया। उसे लगा इतनी रात में इतना बड़ा ऑन ऑर्डर है तो शायद अच्छी टिप मिल जाए। और सच ये था कि अमन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अमन ने ऑन ऑर्डर कंफर्म कर लिया। वो चारों पिज़्ज़ा पैक करके अपने स्कूटर पर निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस शॉप से काफ़ी दूर इंदौर के आउटर एरिया में जंगल की तरफ था। जैसे जैसे अमन आगे बढ़ रहा था, रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। कच्ची सड़क, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जंगली पेड़, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। स्कूटर की हेडलाइट के अलावा चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर बाद अमन उस एड्रेस पर पहुंचा। उसके सामने एक बहुत पुराना और टूटा फूटा घर था। घर पूरी तरह जंगल के बीच था और वहां कहीं भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से बंद पड़ा हो। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके सारी सिचुएशन समझानी चाहिए, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अगर अमन बिना बताए पिज्जा वापस ले जाता तो उसकी सैलरी से पैसे कट जाते। इसी मजबूरी में उसने डिलीवरी ट्राई करने का फैसला किया। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, अचानक घर के अंदर एक हल्की सी लाइट ऑन हो गई। ये देखकर अमन को थोड़ी राहत मिली। उसने डोरबेल बजाई, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अमन ने पीछे मुड़कर जाने का सोचा ही था कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर हॉल में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने अंदर से आवाज लगाई, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी उसकी नजर सोफे के नीचे गई। वहां से एक काली बिल्ली निकली और पास के कमरे में चली गई। जैसे ही बिल्ली उस कमरे में गई, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गया और वहां से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ये सब देखकर अमन को लगा कोई जानबूझकर उसे डरा रहा है। वो गुस्से में उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर का नजारा और भी अजीब था। बेड पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस बिना पलक झपकाए वो अमन को घूर रही थी। अमन गुस्से में बोला कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। वो लगातार बोलता रहा, लेकिन वो लड़कियां एक शब्द भी नहीं बोली। अमन ने उनसे पूछा, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है? पेमेंट उनसे लेनी है। अचानक उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी खामोशी भयानक हंसी में बदल गई। उन्होंने धीरे से कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो अमन के ठीक पीछे था। जैसे ही अमन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ से चारों पिज्जा बॉक्स नीचे गिर गए। उसके सामने एक डरावनी औरत का साया खड़ा था। वो जान बचाकर अपनी स्कूटर की तरफ भागा और तेजी से वहां से निकल गया। वो औरत और उसकी दोनों बेटियां गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थीं। थोड़ी दूर पहुंचते ही स्कूटर ने अजीब आवाज की और अगले ही पल बंद पड़ गया। अमन नीचे उतरा तो देखा टायर पंचर था। डर से कांपते हाथों से उसने पुलिस को कॉल किया। तभी उसकी नजर स्कूटर के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मिरर में वही औरत और वो 2 बच्चियां थीं जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। अमन स्कूटर छोड़कर जंगल की तरफ भागा। भागते भागते वो थक गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और मन ही मन भगवान से जिंदा बचने की दुआ मांगने लगा। कुछ देर बाद उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ वापस स्कूटर के पास पहुंचा। पुलिस वहां जांच कर रही थी। अमन ने उन्हें सब कुछ बताया
और उस घर तक ले गया, लेकिन पुलिस को वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली के अलावा कुछ नहीं मिला। अगली सुबह अमन को पता चला वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था और 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब अमन को समझ आया कि उसने जो देखा वो इंसान नहीं थे। लेकिन एक सवाल आज भी अमन को डराता है, उसे वो फोन आखिर किसने किया था? इस घटना के बाद अमन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसका शरीर डर से कांप उठता है।